ध्रुव जी महाराज भगवान के दर्शनों के लिए व्याकुल होकर एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के तप कर रहे हैं। बाएं पैर के अंगूठे पर खड़े हो जाएं तो धरती बाईं ओर झुक जाए, दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े हों धरती दाहिनी ओर झुक जाए। अद्भुत तपस्या का प्रभाव देख करके सारे देवता चकित भगवान की शरण में गए, प्रभु कृपा करिए। भगवान ने कहा ये मेरा भक्त है ध्रुव, मेरे दर्शनों के लिए व्याकुल है, प्रभु जाइए इसे दर्शन प्रदान करिए। भगवान सहस्र ईर्षा हजारों मुख वाले जो प्रभु हैं आज गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए ध्रुव के सामने आकर के खड़े हो गए। संबोधन किया, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं दर्शन देने के लिए आया हूं, नेत्र खोलो। शब्द ध्रुव के कानों में प्रवेश करते हैं। ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोले, सामने श्याम सुंदर आनंद कर चतुर्भुज स्वरूप को धारण किए हुए भगवान नारायण को देख करके रोमांचित हो गया, चरणों में जाकर के लेट गया प्रभु के। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त ध्रुव जी महाराज की जय। भगवान वात्सल्यादि गुणों से परिपूर्ण होकर के ध्रुव जी महाराज का स्पर्श करने लगे, उसे आनंद दिया। कहा ध्रुव जी तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न हूं मैं, मांगिए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु भगवान यदि मैं दोषम तपसा परमम गतः सो तुम सदहमिक्षामि वर में न प्रेक्ष में। प्रभु यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो बस इतना वरदान दे दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी स्तुति करने का जो भाव उत्पन्न हुआ है, उस स्तुति के लिए मेरे जीवन में मुझे शब्द और ज्ञान प्राप्त हो जाए महाराज, जिससे अपनी वाणी से आपकी कुछ स्तुति कर सकूं। भगवान प्रसन्न हुए, हाथ में शंख लिया हुआ था, वो शंख ध्रुव जी के गालों में स्पर्श कराया, ध्रुव को वाणी प्रदान की। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की श्रेष्ठ स्तुति की, सारे जगत के कारणभूत उस परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। कहा प्रभु अब अन्यत्र कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। कहा ध्रुव जी आपके मन में ये अभिलाषा थी कि संसार में जिस पद का किसी ने आज तक भोग ना किया हो वो एक श्रेष्ठ पद मुझे प्राप्त हो जाए। कहा प्रभु ये किस जन्म की वासना मेरे हृदय में प्रकट हुई। कहा ध्रुव जी पूर्व जन्म में तुम एक राजकुमार राजा के पुत्र के मित्र हुआ करते थे। उस राजपुत्र के वैभव को देख करके तुम्हारे मन में भी इस प्रकार की कामना जागृत हो गई कि अपने मित्र के समान मैं भी किसी देश का राजा होता, राजपद पर आसीन होता, सिंहासन पर आसीन होता है। ऐसी वासना तुम्हारे हृदय में जो प्रकट हुई, उसी वासना के कारण तुम्हें इस बार जन्म लेना पड़ा। हमारे जीवन की यही वासनाएं हैं जो हमें बार बार जन्म लेने के लिए विवश कर देती है। इसलिए कहते हैं अपनी इच्छाओं को थोड़ा सीमित रखिए, जितनी अपार इच्छाएं होंगी उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा। इच्छाएं यदि अधूरी रह गईं तो फिर दोबारा जन्म होना ही है। अब इच्छाएं ऐसी कि आप लोग कभी शांति नहीं करते, एक के बाद एक इच्छाएं। 50 साल आगे का पूरा प्लान बना के रखा हुआ कि 4 साल बाद ये करेंगे, फिर 2 साल बाद आगे ये करेंगे, फिर 6 साल बाद ये करना। इतनी लंबी प्लानिंग है, भरोसा एक क्षण का नहीं है। ध्रुव जी उसी मन की वासना के कारण तुम्हें ये जन्म लेना पड़ा, लेकिन इस बार की तप करके तुमने अपनी सारी वासनाओं को शांत कर लिया है। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन करने के बाद, तुम्हारी सारी वासनाओं की रिक्तता होने के बाद तुम्हें मैं योगियों के लिए भी दुर्लभ, जिस पद का आज तक किसी ने भोग नहीं किया, वो दुर्लभ ध्रुव पद मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ध्रुव जी वरदान को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन भगवान को प्रणाम किया, उनके आदेश को स्वीकार किया। 36,000 वर्षों तक प्रभु के आदेशानुसार पृथ्वी पर शासन किया। उसके बाद मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी ने ध्रुव पद को प्राप्त किया। ऐसे ध्रुव की ये परम पावन पद को प्राप्त करने की तपस्या का जो श्रेष्ठ कथानक था, कथानक पराशर जी ने मैत्रेय ऋषि को सुनाया।
आगे अन्यान्य चरित्रों का प्रसंग हम दर्शन करेंगे, लेकिन आज की कथा के प्रसंग को समयानुसार यहीं विश्राम